माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तो बहुत प्यारी सी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं हमारे गोश्त कद्दू तैयार हो चुके हैं। धनिया से गार्निश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त बहुत ही आसान तरीके के साथ। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, आइए हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो मटन लिया है, आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं। एक प्याज है मीडियम साइज का, 1 चम्मच टेबल स्पून यानी अदरक कूटा हुआ, 8 से 10 लहसुन के जवे, इसको मैंने कूटनी ऐसे डाल देंगे, इंशाल्लाह इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बड़े साइज का टमाटर, तकरीबन 1.5 गिलास पानी, पहले मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया था, अब मैं फ्लेम ऑन करूंगा। 1 टीस्पून बार के नमक का, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद लौंग और 2 सब्ज़ इलायची। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से ढक देंगे और इसको 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे मटन को। इसको फुल डन नहीं करना, तकरीबन 70 से 80% गला होना चाहिए। 35 से 40 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी बाकी है। अब हम इसमें अपने बाकी मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। आंच मैंने हल्की कर दी थी क्योंकि मसाला चाय शामिल करने थे। अब मैं आंच थोड़ी तेज़ कर लूँगा। साथ में ये आधा कप ऑयल है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। मैं इसको अच्छी तरह भून लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। 5 से 6 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। अब हम इसमें ये 400 ग्राम कद्दू है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, ये डाल देंगे। और साथ में कद्दू को भी मज़ीद 5 मिनट के लिए और भून लेंगे, ताकि हमारे कद्दू थोड़े से नरम हो जाएं और इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप जिस तरह मैं बना रहा हूँ, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए भून लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। 5 से 6 मिनट हो गए भूनते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसने घी छोड़ दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा। ये तकरीबन मेरे पास है 300 ml। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह हिला लूँगा और इसको मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, 18 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 से 22 मिनट हो गए हैं पानी डाले हुए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तो बहुत प्यारी सी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं हमारे गोश्त कद्दू तैयार हो चुके हैं। हमारे कद्दू है ना जो भी इसमें घुल चुके हैं और एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और जैसे मैंने बनाए ऐसे बनाएं। अब इस पर थोड़ी सी धनिया से गार्निश कर देंगे और बस हमारे गोश्त कद्दू तैयार है। और आज कर देंगे बंद
अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।